अगर किसी व्यक्ति को लिवर की बीमारी है या जॉन्डिस का प्रॉब्लम है, तो वैसे व्यक्ति को कौन सी डाइट खाना चाहिए, कौन सी डाइट उनके लिए हेल्दी है, कौन सी डाइट उनके लिए अच्छी है, आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। ज़्यादातर जिन लोगों को भी लिवर का प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है या जॉन्डिस रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि लिवर डाइट के या फूड के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग अगर किसी को भी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, सैचुरेटेड फैट्स या ट्रांस फैट्स वाली चीज़ों को लेना कम करिए। जितना भी ज़्यादा आप फैटी वाली चीज़ लेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। हाई प्रोटीन वाली चीज़ें लीजिए, लेकिन लीन प्रोटीन्स लीजिए, फैट रहित प्रोटीन लीजिए। जैसे अगर चिकन फिश ले रहे हैं तो वो चिकन भी स्किनलेस चिकन हो, फिश भी फ्राइड नहीं हो, स्टीम्ड हो। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स ले सकते हैं, जैसे लेग्यूम प्रोडक्ट्स है, टोफू है। जितना भी फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड्स है इसको अवॉइड कीजिए, ये लिवर के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है अल्कोहल को अवॉइड कीजिए। अल्कोहल सब जानते हैं कि अगर किसी को लिवर का प्रॉब्लम है तो अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिवर को खराब कर सकता है। तो अगर किसी को भी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अल्कोहल तो डेफिनेटली नहीं लेना है। सादा खाना खाइए, फल सब्जी ज़्यादा खाइए। जितना ज़्यादा फल सब्जी लेंगे उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। जितना वाइड वैरायटी ऑफ कलर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाएंगे आप उतना अच्छा है। हमारे यूट्यूब पे एक रेनबो डाइट करके कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि हर तरह के कलर की सब्जी आप लो। कई येलो है, रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, अलग अलग तरह की कलर की सब्जी आप अगर लेते हो तो वो हर तरह की सब्जी में अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के पदार्थ होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो जितने ज़्यादा तरह के कलर के आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लोगे वो उतना तरह के आपको अलग अलग विटामिन और मिनरल्स देंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, जैसे कि ब्राउन राइस है, होल व्हीट ब्रेड है, क्विनोआ है, या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें हस्क है या जिसको पूरी तरह रिफाइन नहीं किया गया है वो चीज़ लीजिए, एज कम्पेयर टू वाइट राइस, पास्ता, वाइट ब्रेड। ये सारी चीज़ें कंपेरेटिवली उतनी हेल्दी नहीं होती। ये सारी चीज़ें रिफाइंड ग्रेन से बनती है, तो ये लिवर के हेल्थ के लिए भी उतनी अच्छी नहीं। जितना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे उतना लिवर की हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है सोडियम इंटेक को कम करिए। सोडियम बॉडी में जब लिवर फेलियर हो जाता है तो बॉडी में पानी भरना चालू हो जाता है। तो अगर ज़्यादा पानी भर रहा है तो आपको सोडियम वाली चीज़ों को कम रखना है। जो भी चीज़ों में सोडियम ज़्यादा है, खाने में एक्स्ट्रा नमक भी आप ले रहे हैं, सब्जी में भी नमक ले रहे हैं, प्रोसेस फूड्स भी अगर ले रहे हैं उसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा है, तो उनको कम रखिए। जितना ज़्यादा आप सोडियम वाली चीज़ लेंगे उतना वो बॉडी में पानी को रिटेन करेगा और उतना आपको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस, पानी भरने का प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है अर्ली स्टेजेस ऑफ लिवर प्रॉब्लम में, खासकर अगर किसको जॉन्डिस हो, लिवर पूरी तरह फेल ना हुआ हो, पानी भरना चालू नहीं हुआ हो, तो वैसे में पानी ज़्यादा लेना चाहिए। सादा पानी ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। जॉन्डिस वाले पेशेंट में बॉडी डिहाइड्रेशन होने की वजह से दिक्कत में आ सकती है, बॉडी में टॉक्सिन्स फैल सकते हैं और ये टॉक्सिन्स ब्रेन पर और बॉडी पर नुकसान कर सकते हैं। तो ज़्यादा पानी पीने से ये सारे टॉक्सिन्स एक तरह से फ्लश आउट हो जाते हैं, तो आपका लिवर थोड़ा हेल्दी रहता है, जॉन्डिस में आपकी थोड़ी मदद करता है। नेक्स्ट है जॉन्डिस के टाइम में भी आपको लो फैट फूड्स लेना है, जंक और फ्राइड फूड्स नहीं लेना है, प्रोसेस फूड लेना है, ट्रांस फैट्स नहीं लेना है। ये आपको जॉन्डिस वाले पेशेंट्स में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना ऑयली फ्राइड ग्रीजी फूड लेते हैं, ऑयल कंटेंट जितना ज़्यादा लेते हैं उतना आपके लिए बुरा है। नेक्स्ट है कि छोटे फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। ये ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बोला जाता है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बोला जाता है कि हर 2-2, 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा अमाउंट को खाना खाएं। आप दिन में 2 स्क्वायर मील्स या 2 बड़ी मील्स लेने के बदले आप 4 या 5 बार हर 2 या 4 घंटे के गैप में थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। अगर आप 4 चपाती या इतना राइस खाते हैं तो आप 2 चपाती खाइए और राइस उसका आधा ले लीजिए, उसको 3 या 4 बार डिवाइड करके वैसा ले लीजिए। तो आपका खाना का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका ओवरऑल वो उसको डिवाइडेड वे में रखेंगे तो बॉडी को उसको मैनेज करना ईजी रहेगा और आपका लिवर को खाने को पचाने में थोड़ा ईजी रहेगा। एक बार में बहुत ज़्यादा ओवरवर्क या ओवरबर्डन नहीं हो जाएगा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एप्पल्स, पियर्स, पपीता, ऑरेंज, सब्जियों में पालक, गाजर, ये सारी चीज़ों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि लिवर के फंक्शन के लिए अच्छे हैं। तो ये सारे सब्जियां और फल आपको ज़्यादा मात्रा में लेनी है। अगर जॉन्डिस भी है तो ये सब्जी आपको ज़्यादा लेनी है। अक्यूट अगर जॉन्डिस है तो उस समय आपको बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेना है। क्रॉनिक जॉन्डिस अगर हो जाए या क्रॉनिक लिवर फेलियर हो जाए तो प्रोटीन ज़्यादा लेना है। अक्यूट जॉन्डिस में अगर आप कोई भी ज़्यादा प्रोटीन लेते तो ये एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो ब्रेन में टॉक्सिन का काम कर सकता है, जिससे पेशेंट हेपेटिक एन्केफेलोपैथी में जा सकता है और एक तरह से मान लीजिए कि जॉन्डिस की जो टॉक्सिक पदार्थ है वो ब्रेन पे उल्टा असर कर सकते हैं। तो आपको अगर अक्यूट जॉन्डिस है तो वैसे केस में आपको फिश, चिकन, टोफू और ये सारे प्रोटीन वाले, हाई प्रोटीन वाले सोर्सेज को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है।
हालांकि उस समय बॉडी में एक तरह से प्रोटीन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाता है, पर जॉन्डिस ज़्यादातर 10-15 दिन चलता है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो उस समय आपको प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड रखना है। जॉन्डिस एक बार ठीक हो जाए या किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग अगर लिवर फेलियर है तो प्रोटीन आपको ज़्यादा लेना है, लेकिन लीन प्रोटीन लेना है, फैट्स अवॉइड करके प्रोटीन लेना है। कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है। चाय, कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन ज़्यादा होता है, ये लिवर के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जॉन्डिस में आपकी कंडीशन को बिगाड़ सकता है। तो आपको कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा नहीं लेना है। और ये सब के बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा और जॉन्डिस कंट्रोल नहीं हो रहा है या लिवर प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं और प्रॉपर डाइटिशियन के साथ डिस्कस करके आपकी इंडिविजुअल क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से डाइट्स को बनवा सकते हैं। कई बार क्या होता है, किसी को जॉन्डिस के साथ हार्ट का भी प्रॉब्लम है, किडनी का भी प्रॉब्लम है, ब्रेन का भी प्रॉब्लम है, कुछ और भी तकलीफ है, इंटेस्टाइन का भी प्रॉब्लम है। अलग अलग तरह की जॉन्डिस होती है, अलग अलग तरह की जॉन्डिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। जो लिवर के फेलियर होने की भी बहुत अलग अलग तरह के कारण हो सकते हैं। तो किस तरह का आपको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप डाइटिशियन को मिलकर आपके हिसाब से एक स्पेसिफिक डाइट बनवा सकते हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने बोले ये थोड़े से जनरल पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो डाइटिशियन को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनसे मिलकर एक स्पेसिफिक डाइट ले सकते हैं। आज के टॉपिक संबंधित यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। आप उस कंटेंट को जल्दी देख सकते हैं, हमारे लाइव सेशंस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं देखना चाहते, उनको लगता है यार इतना टेक्निकल डिटेल्स में जान के कुछ नहीं करना, मेरे को शॉर्ट में बता दो 1 मिनट में, तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करें जिसमें सारे टॉपिक का इंपॉर्टेंट फीचर्स हम आपको 1 मिनट में बता देते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और ये सारे यूट्यूब शॉर्ट्स हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के रील्स पे भी अपलोड होते हैं, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, तो आपको वो कंटेंट डेली बेसिस पे मिल जाएगा। जो लोग स्पेसिफिक टॉपिक को देखना चाहते हैं, उनको सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर बीमारी है जैसे लिवर का, किडनी का, हार्ट फेलियर का, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, एक स्पेसिफिक कंटेंट पर टॉपिक चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे चैनल पे सारा कंटेंट प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ। आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पे जाइए तो उस पर आपको डिटेल कंटेंट मिल जाएगा, डिटेल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सारे टॉपिक्स जो उस चीज़ को कवर करते हैं वो मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा ढूंढने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें।